Hello, welcome to Graduate Guru. We are starting with a new session of the chapter Linear Programming. Now, we start with the question, that is question number 8. A shopkeeper sells two items, color TV sets and washing machine. He can invest rupees 15 lakhs and he can store only 800 items. The cost of a color TV and a washing machine are rupees 6,000 and rupees 6,800 respectively. At the same time, he can sell these items at a price of rupees 8,900 and 8,500 respectively. Form the linear programming problem so as to maximize profit. Now, a shopkeeper sells क्या बोला है? Two items. अच्छा, अभी यहाँ पे maximize profit बोला है, बट प्रॉफिट का जो वैल्यू है वो नहीं दिया है. अब तक के सम्स में प्रॉफिट का जो वैल्यू होता था वो डायरेक्टली दिया हुआ रहता था. अच्छा, बट एक चीज समझ में आ रहा है कि प्रॉफिट या जो भी कंडीशन रहेगा दैट इज फॉर कलर टीवी एंड वॉशिंग मशीन. एंड हाउ टू गेट प्रॉफिट सिंस इट इज नॉट गिवन ओवर हियर डायरेक्टली. तो इधर दो चीज दी है, दैट इज कॉस्ट एज वेल एज सेल. मतलब कॉस्ट प्राइस भी दिया है और सेलिंग प्राइस भी दिया है. यहां पे दिया हुआ है इट इज कॉस्ट ऑफ अ कलर टीवी एंड वॉशिंग मशीन आर रुपीज 6,000 एंड 6,800 respectively. At the same time, he can sell these items at a price of rupees 8,900 and 8,500. मतलब कॉस्ट एंड सेल दोनों प्राइस दिया है, तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस किया तो जाके प्रॉफिट मिल जाएगा. सो ओवर हियर सबसे पहले we'll write over here it is question number 8. Let the number of units of color TV and washing machine be X and Y respectively. Number of units of color TV and washing machine cannot be negative. So इधर आ जाएगा cannot be negative. So that becomes X comma Y is greater than equal to क्या आएगा 0. Now further we say cost of color TV is equal to it's rupees 6,000. Yes, and cost of washing machine is rupees 6,800. So therefore total cost of color TV and washing machine is equal to क्या आ जाएगा. So this becomes 6,000 X plus 6,800 Y. Now we say selling price of color TV is equal to selling price is 8,900 दिया and selling price of washing machine is equal to rupees 8,500. Therefore, तो यहां पे लिखेंगे टोटल
selling price of color TV and washing machine is equal to, it is 8900 x आ जाएगा प्लस 8500 y आ जाएगा. सो टोटल कॉस्ट प्राइस पता है, टोटल सेलिंग प्राइस पता है, सो यहां से मिल जाएगा. देयरफॉर टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू, वी राइट इट एज टोटल सेलिंग प्राइस माइनस टोटल कॉस्ट प्राइस. सो उस हिसाब से ये हो जाएगा 8900x प्लस 8500y माइनस ब्रैकेट में ये आ जाएगा 6000x प्लस 6800y. So according to this, it is 8900x plus 8500y minus 6000x minus 6800y. So according to this, yes, ये हो जाएगा 8900x minus 6000x, तो ये हो जाएगा 2900. 8500y minus 6800y. So this becomes 1700y. And ये बन गया मेरा टोटल प्रॉफिट and that becomes what? My maximized profit का वैल्यू का कंडीशन. So यहाँ पे we can write therefore maximize profit is equal to 2900x plus 1700y आ जाएगा. Now along with this एक और चीज दी है, he can invest ₹15 लाख. अच्छा, ये इन्वेस्ट कब कर सकता है? जब वो खरीदेगा, ठीक है. एंड जब वो खरीदेगा he cannot store, he can store only 800 items. So he can store only 800 items and उसके पास टोटल इन्वेस्टमेंट के लिए खाली 15 लाख रुपया है. So he can store only 800 items. So इसका मतलब है कलर टीवी के जितने यूनिट्स है वो एंड वॉशिंग मशीन ये मिलके उसके टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स होने वाले हैं एंड उसके पास 800 आइटम्स का ही पॉसिबिलिटी है. सो x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 800, मतलब वो ज्यादा से ज्यादा 800 आइटम्स रख सकता है एंड उसके पास 15 लाख रुपया है वो खरीदने के लिए. ही कैन इन्वेस्ट कब करेगा? जब वो खरीदेगा मतलब कॉस्ट लगेगा उसको. सो कॉस्ट ऑफ कलर टीवी इज 6000. तो ये जो कंडीशन है ही कैन इन्वेस्ट, मैं यहां पे ये कंडीशन लिखता हूं 15 lakhs इन्वेस्ट कर सकता है. सो वी राइट दिस वे. सो इसका कंडीशन बन जाएगा 6000x प्लस 6800y इज लेस देन इक्वल टू 15 lakhs. एंड अब देखो ये मेरे कंडीशंस हो गया, ये भी मेरा एक कंडीशन है, ये भी मेरा एक कंडीशन है, ये मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है एंड ये मेरा नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट है. सो विद द हेल्प ऑफ ऑल दिस वी राइट द अबाउ प्रॉब्लम कैन बी formulated as LPP is as follows. and इधर आ जाएगा max z is equal to 2900x आ जाएगा प्लस 1700y आ जाएगा. फिर यहां पे आएगा सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स एंड सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स में क्या आएगा? सो वी हैव फर्स्ट सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट एज x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 800 आ जाएगा. देन वी हैव 6000x प्लस 6800y लेस देन इक्वल टू 15 lakhs हो जाएगा. and we have x comma y which is greater than equal to 0.
Yes, so with this question is done. We make a note of this part. We start with the next question, that is question number 9. Food X contains 6 units of vitamin A per gram and 7 units of vitamin B per gram, and the cost rupees 2 per gram. Food Y contains 8 units of vitamin A per gram and 12 units of vitamin B per gram, and the cost is rupees 4 per gram. The daily minimum requirement of vitamin A and B are 100 units and 120 units respectively. Formulate LPP. Now यहाँ पे फॉर्मुलेशन जो है दैट इज रिगार्डिंग कॉस्ट. ठीक है, अब तक जो भी था वो सब प्रॉफिट रिलेटेड था. तो प्रॉफिट हमेशा मैक्सिमाइज होता है. कॉस्ट आया तो इट हैज टू बी मिनिमाइज. एंड कॉस्ट जो है दैट इज फॉर फूड एक्स एंड फॉर फूड वाई. तो इतना याद रखना है कि नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ फूड एक्स एंड फूड वाई बी एक्स एंड वाई आ जाएगा. सो ये एक चीज समझ गया. सो वी राइट ओवर हियर एज दिस इज क्वेश्चन नंबर 9 है. लेट नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ फूड एक्स and food y be x comma y respectively या फिर x and y respectively. yes, x and y respectively. food units लिखते हैं, cannot be negative. Food units cannot be negative. So food units cannot be negative. So we say x comma y is greater than equal to 0. Now यहाँ पे दिया है food x contains 6 units of vitamin A per gram and 7 units of vitamin B. So यहाँ पे food है और vitamin A and vitamin B है. अच्छा, सेकेंड कंडीशन फूड वाई के लिए भी विटामिन ए विटामिन बी एंड रिक्वायरमेंट दिया है उन लोगों ने. सो ओवर हियर अ टेबल कैन बी फ्रेम. सो यहां पे मैं लिखता हूं फर्दर वी राइट representing the given information in tabular form. सो इधर ये आ जाएगा फूड एक्स, ये आ जाएगा फूड वाई, यहां पे आएगा मिनिमम, अरे मिनिमम रिक्वायरमेंट बोला है. सो वी राइट ओवर हियर मिनिमम रिक्वायरमेंट. यहां पे बोला है विटामिन ए, विटामिन बी. अच्छा, फूड एक्स के लिए विटामिन ए इज 6 and 7. तो इधर 6 लिखेंगे, इधर 7 लिखेंगे. सो यहां पे फूड वाई के लिए इट इज 8 and 12 है. सो वी राइट ओवर हियर 8, ये 12. यस, मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन ए इज 100 यूनिट्स बोला है, तो इधर 100 आ जाएगा और ये 120 बोला है. सो यहाँ पे 120 आ जाएगा.
सो ये सारे कंडीशंस रिप्रेजेंट हो गए एंड नाउ इट इज कॉस्ट दिया है. द कॉस्ट per unit for food X and food Y is rupees 2 and rupees 4 respectively. So we write therefore कॉस्ट है मतलब मिनिमाइज होना चाहिए. सो इट इज मिनिमाइज z. सो मीन z लिखा इज इक्वल टू इट इज 2x प्लस 4y. अच्छा कैसे 2x? सो ₹2 है एंड x नंबर ऑफ यूनिट्स, सो 2x हो गया. इट इज y है एंड 4 रुपीज है तो 4y हो गया. सो इट्स 2x प्लस 4y. ये हो जाएगा मेरा मिनिमाइज z का कंडीशन. यस, फ्रॉम दिस आई गेट द कंस्ट्रेंट. तो यहां पे मैं लिखूंगा द कंस्ट्रेंट्स आर. सो ये हो जाएगा 6x प्लस 8y. मिनिमम मतलब कम से कम, मतलब ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू, कम से कम 100 होना चाहिए. देन इट इज 7x प्लस 12y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 120. सो ये हो गया हमारे कंस्ट्रेंट्स. ये हो गया मिनिमाइज z का कंडीशन. ये हो गया नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट. एंड विद द हेल्प ऑफ ऑल दिस वी नाउ राइट द अबाव प्रॉब्लम कैन बी formulated as LPP is as follows. And इसके बाद we write over here as what? Minimize z is equal to 2x plus 4y. Subject to constraints. It is 6x plus 8y is greater than equal to 100. 7x plus 12y is greater than equal to 120. And x comma y is greater than equal to 0. ये हो गया मेरा non-negativity constraint B. So all this are my subjective constraints and this is minimize z. And with the help of this, we have completed this question. We'll make a note of this part. We start with the next question, that is question number 10. A factory makes two varieties of biscuit, A and B, with a cost per kg as ₹45 and ₹60 respectively. The minimum quantities of flour, sugar and margarine which can be ordered for the factory are ₹500 kg, 450 kg and 200 kg respectively for these items. The variety A requires 700 grams of flour, 200 grams of sugar and 100 grams of margarine to prepare 1 kg of biscuits. The variety B requires 600 grams of flour, 250 grams of sugar and 150 grams of margarine to make 1 kg of biscuits. Formulate the above linear programming problem so as to
minimize the cost. Now again it is cost related है, मतलब it has to be minimization का sum. And clearly यहाँ पे cost per kg is 45 and 60 ये दे दिया है for two varieties of biscuits. So यहाँ पे we say कि x and y जो है that will be number of kgs of biscuit 1, variety 1 and variety what 2. So we say over here, let, this is question number 10, let the number of yes, it is let the number of kgs of varieties of biscuit A and B be x and y respectively. Number of kgs of biscuits cannot be negative. So we have x comma y is greater than equal to 0. Yes, तो ये आ जाएगा. After this, उसके बाद उन लोग ने जो कंडीशन दिया है, it is cost per kg. So I'll write over here cost per kg of two varieties of biscuits A and B are rupees 45 and rupees 60. यहाँ पे हम लिखते हैं respectively. So we write it as respectively यहाँ पे, and with this ये हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं the objective function is to minimize the cost, and it is denoted by mean z. So ये हो जाएगा mean z is equal to 45x plus 60y. क्यों ऐसा? क्योंकि cost per kg दी है 45 and number of kgs of varieties A and B is x and y. तो ये y आ जाएगा 60 के साथ, इसलिए 45x plus 60y हो गया, और ये हो गया मेरा mean z का कंडीशन. एंड ये जो कंडीशन दिया है दैट इज केजी, मतलब किलोग्राम्स के टर्म्स में है. एंड आगे क्वेश्चन में जो पार्ट दिया है दैट इज मिनिमम क्वांटिटीज ऑफ फ्लोर, शुगर एंड मार्गरीन रिस्पेक्टिवली फॉर दिस आइटम्स आर 500, 450 एंड 200. ये भी केजीज में दिया है, बट जो कंडीशन दिया है वेराइटी ए रिक्वायर 700 ग्राम्स, ऊपर केजीज और अभी ग्राम्स. सो वी नीड टू कन्वर्ट ईदर ऑफ द कंडीशन, ईदर ग्राम्स टू केजीज और केजीज टू ग्राम्स. सो वी कंसीडर कि केजीज कॉस्ट भी केजीज में, तो मैं वो जो ग्राम्स वाला पार्ट है उसको केजी के टर्म्स में कन्वर्ट करूंगा. सो 700 ग्राम्स इज सेम एज 0.7 केजी, क्योंकि 1 kg is equal to 1000 grams होता है. So 700 grams मतलब 700 upon 1000 that is 0.7 kg हो जाएगा. So अब ये जो डेटा दिया है we represent that in tabular form. So यहाँ पे मैं लिखता हूं representing
the given information in tabular form. So tabular form में ये हो जाएगा, इधर आ जाएगा एज व्हाट, बिस्किट, ये आ जाएगा ए कैटेगरी या ए वैरायटी का, ये हो जाएगा बिस्किट कैटेगरी बी. उसके बाद यहां पे आ जाएगा मिनिमम क्वांटिटी, कि मिनिमम रिक्वायरमेंट कितना है वो. सो मिनिमम क्वांटिटीज, एंड यहां पे कंडीशन आ जाएगा yes flour, then it is sugar, so these are the conditions. And इसके लिए 700 grams, so clearly we said 700 grams मतलब 0.7 consider होगा, 200 grams मतलब 0.2 consider करना होगा, and 100 grams मतलब 0.1 गिनना होगा, 600 ग्राम्स मतलब 0.6 गिनना होगा, 250 ग्राम्स 0.25 हो जाएगा, 150 ग्राम मतलब 0.15 हो जाएगा. मिनिमम क्वांटिटीज दिया है, इट इज 500, 450 एंड 200 बोला है. यस तो ये टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया. यहाँ पे मिनिमाइज कॉस्ट का कंडीशन हो गया. यस सो फ्रॉम दिस टेबल हमें कंस्ट्रेंट्स मिल जाएंगे. यस यहाँ पे मिनिमाइज का कंडीशन है, यहाँ पे नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट है. सो फ्रॉम दिस वी से द कंस्ट्रेंट्स आर 0.7x प्लस 0.61. सो यहाँ पे काम करते हैं, ये भी x और y ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि इसके एंड बी x y, सो वी हैव x एंड y ओवर हियर. तो ये आ गया मिनिमम रिक्वायरमेंट, मतलब कम से कम उतना चाहिए, तो ये आ जाएगा. देन वी हैव 0.2x प्लस 0.25y, 450 हो जाएगा. 0.1x प्लस 0.15y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 200 हो जाएगा. सो अभी मैं लिखता हूं यहां पे द अबाव प्रॉब्लम कैन बी फॉर्मुलेटेड एस LPP is as follows. So we have over here as minimize z is equal to 45x plus 60y, subject to constraints. So subject to constraints is 0.7x plus 0.6y minimum है ना, greater than equal to 500, 0.2x plus 0.25y greater than equal to 450, 0.1x plus 0.15y greater than equal to 200, x comma y is greater than equal to 0. So with this question is also done, and we make a note of this part, and with this we also end the session over here. Let's revise the concept which we have seen in this session. That will help you for the next session. Thank you.